अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 29 मार्च 2025 को सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो पाइसिस साइन में हो रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब सैटर्न पाइसिस में इंटर होगा तो उससे पहले 5 प्लैनेट वहाँ मौजूद होंगे। तो यहाँ पे टोटल 6 प्लैनेट जब इकट्ठे हो जाएंगे तो ये एक अजीम इज्तिमा बन जाएगा। तो जो 6 प्लैनेट के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो उससे आपको हेल्प मिलेगी कि ये 6 प्लैनेट का जो कम्बिनेशन है वो पाइसिस राशि में दुनिया में क्या अफेक्ट डालता है, आपकी जो अपनी ज़ाती कुंडलियों में उसके क्या असरात पड़ते हैं, सारा कुछ मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज बात करेंगे सिर्फ सैटर्न के बारे में कि सैटर्न आपकी लाइफ में क्या इवेंट्स लेके आता है, क्या वाक़यात लेके आता है, क्या इसके तब्दीलियाँ दुनिया में पैदा होती हैं। तो मैं आपको 1 बाय 1 आपको आप साइन के मुताबिक, यानी आपकी जो भी राशि है, आपका जो भी साइन है उसके मुताबिक आपको बताऊंगा। आप अपनी कुंडलियों का एनालिसिस खुद भी कर सकेंगे। तो आज पहले मैं आपको ये बता दूं कि सैटर्न का जो है ये सोलर सिस्टम में क्या किरदार है और हमारी लाइफ में इसके क्या कैसे असरात पड़ते हैं। तो दोस्तों सैटर्न जो है पाइसिस राशि में, जो कि जुपिटर की राशि है, तो वहाँ पे इसको एक स्ट्रेंथ मिलती है, एक पावर मिलती है। एक एग्जाल्टेड के बराबर तो नहीं, लेकिन यहाँ पे ये वीक नहीं होता, कमज़ोर नहीं होता। तो यहाँ पे ये चूँकि जो पाइसिस राशि है ये वाटरी साइन है, तो सैटर्न जब इसमें इंटर होता है तो बहुत से पानी से रिलेटेड जो है वो वाक़यात दुनिया में पैदा होते हैं। तो इसकी डिटेल तो मैंने पिछली वीडियो में बता ही दी थी, लेकिन आज मैं सिर्फ सैटर्न के बारे में ही बताऊँगा कि ये आपकी लाइफ में क्या वाक़यात लेके आएगा। तो सैटर्न चूँकि आपका प्रोफेशन है, आपका कर्मा है, या आपकी जद्दोजहद है, आपकी जो मतलब कि जिस मकसद के लिए आप मेहनत करते हैं, ये उस चीज़ की तरफ ही आपको लेके जाएगा। तो ये जिस साइन में आता है तो उस साइन के मुताबिक आपको उसमें इन्वॉल्व करता है, आपके लाइफ के जितने भी मामलात हैं उनमें हलचल पैदा करता है, उसके लिए स्ट्रगल करने की आपके अंदर हिम्मत पैदा करता है। तो सैटर्न की जो एनर्जी के बगैर आप किसी भी दुनिया के मैदान में तरक्की भी नहीं कर सकते। जैसा कि आप समझते हैं, लोगों एस्ट्रोलॉजर से सुना होगा कि सैटर्न एक मनहूस प्लैनेट होता है। हाँ, मनहूस है उन लोगों के लिए जो मतलब कि गैर कानूनी तरीके से दुनिया में काम करते हैं, या जो क्रिमिनल किस्म के लोग होते हैं उनके लिए ये नुकसानदेह है, उनके लिए ये मनहूस है। जो रूल और रेगुलेशन पे पाबंद नहीं होते उनको ये नुकसान देता है। तो इसकी मैंने एक वीडियो में डिटेल से बात बताई भी थी कि सैटर्न दर हकीकत ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक पॉजिटिव एनर्जी है। इसको हम पॉजिटिव वे से अगर देखें तो ये हमारी लाइफ में हमें अपना मकसद मुतय्यन करवाता है, हमें उस काम के लिए स्ट्रगल करवाता है जिसके लिए हम दुनिया में आए हैं। तो ये सैटर्न की जो पॉजिटिविटी है ये उन लोगों को ज़्यादा बेहतर पता है जो एक बाअसूल ज़िंदगी गुजारते हैं, जो कि इंसाफ के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, जो किसी का हक़ नहीं मारते, जो कानून की पासदारी करते हैं, जो अदल इंसाफ से रहते हैं। तो उन लोगों के लिए सैटर्न जो है वो एक इनाम दे के जाता है। उनको उनकी लाइफ में बहुत से अच्छे वाक़यात होते हैं और उनको अपनी ज़िंदगी का जो मेहनत का फल वो सैटर्न के ज़रिए से ही मिलता है। यानी जो स्ट्रगल इंसान करता है वो सैटर्न के बगैर हो ही नहीं सकती। सैटर्न आपको बाअसूल बनाना चाहता है, आपको सच्चाई के रास्ते पे लाना चाहता है, आपको झूठ और फरेब से बचाना चाहता है। तो जो लोग सैटर्न के इस कानून को समझ के चलते हैं और सब्र करते हैं, जो मुश्किल वक्त में घबराते नहीं हैं, जो किसी भी मतलब अल्लाह ताला की तरफ से जो उसके ऊपर इम्तहान आता है उसको बाआसानी जो उस वक़्त को गुजारते हैं गिला शिकवा किए बगैर, तो उनको कुछ अरसे के बाद, यानी सैटर्न का जो नेक्स्ट पीरियड होता है, तब जुपिटर के ज़रिए से सैटर्न उनको एक सरप्राइज़ देता है, उनके लिए एक इनाम लेके आता है। फ़िलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सैटर्न जो है आपकी जद्दोजहद है, आपकी मेहनत है, आपकी स्ट्रगल है, आप जिस मकसद के लिए दुनिया में है उस मकसद की तरफ आपको लेके जाना चाहता है। सैटर्न जब पाइसिस राशि में आएगा तो ये एक टॉरस और सैजिटेरियस पे भी अपना इफेक्ट डालेगा। चूँकि सैटर्न जो है जुपिटर की राशि यानी पाइसिस में होगा और वहाँ से अपनी जो थर्ड एस्पेक्ट जो है वो टॉरस पे डालेगा, और जो 10th एस्पेक्ट है यानी सैटर्न की जो है
तीसरी और 10वीं जो नज़र होती है ये एक मुकम्मल एस्पेक्ट गिनी जाती है। तो ये उस साइन को एनर्जी देती है, उस साइन को एक्टिव कर देती है। तो ये टॉरस राशि पे भी इसकी एस्पेक्ट पड़ेगी और सैजिटेरियस पे भी पड़ेगी। तो ये जो है पाइसिस राशि में बैठ के ये 2 साइन को भी मुतासर करेगा। तो ये जो 2 साइन हैं यानी पाइसिस के अलावा आपकी कुंडलियों में जिन जिन हाउसेस में आएंगे तो उन हाउसेस को भी एक्टिव कर देगा। अब मैं आपको 1 बाय 1 आपकी कुंडली के हिसाब से, आपकी साइन के हिसाब से, यानी आपका जो भी असेंडेंट बनता है तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि ये आपकी लाइफ में क्या वाक़यात लेके आ सकता है। क्योंकि ये प्रोफेशन है आपका, ये आपकी जो भी ज़िंदगी में आप मुकाम हासिल करना चाहते हैं जद्दोजहद के ज़रिए, या जिस काम में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, चाहते हुए या ना चाहते हुए जिन कामों में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, वो सैटर्न की ही एनर्जी आपके पीछे होती है। और सैटर्न अपनी दिशा में कुछ लोगों को परेशान भी करता है। तो कहते हैं ना कि सैटर्न जो है बाअसूल लोगों की ही हेल्प करता है। सैटर्न बेअसूल लोगों को तकलीफ़ देता है, पेन देता है, यहाँ तक कि वो अपने आप को भी माफ़ नहीं करता। अगर वो ख़ुद बेअसूल होता है तो वो अपने आप को भी माफ़ नहीं करेगा। तो ये सैटर्न की ये एक नेचर है कि वो इंसान को एक सीधे रास्ते पे लाने की कोशिश करता है कि वो एक शॉर्टकट रास्ते में ना पड़े, वो अपनी स्ट्रगल करे, अपनी मेहनत करे, अपने फिज़िकल बॉडी को इन्वॉल्व करे दुनिया के कामों में, अपने जिस्म को हिलाए। वो इंसान को एक जगह पे बिठाना नहीं चाहता। वो कहता है कि ये आप मेहनत करो, अब जिस मकसद के लिए आप आए हो, जो आपके सामने एम्स आपके हैं, जो आपकी ड्यूटियाँ फ़राइज़ हैं, उनको अच्छे तरीके से अदा करो तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। अब सैटर्न की हम 1 बाय 1 बात करते हैं कि ये आपकी हर साइन के हिसाब से क्या क्या इफ़ेक्ट डालेगा। तो इसमें अगर हम देखें एरीज साइन के हिसाब से स्टार्ट करते हैं, तो एरीज साइन में के हिसाब से जब देखें तो ये पाइसिस राशि जो 12th हाउस में आती है। तो 12th हाउस में जब ये सैटर्न आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, बैरून मुल्क सफ़र की कोशिश, उसमें कामयाबी दिलवा सकता है आपको। चूँकि पाइसिस राशि जो है ये एक वाटरी साइन है और अगर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से देखें तो ये 12th राशि बनती है। तो 12th राशि जो है यानी 12th हाउस की सिग्निफिकेशन ही उसमें काम करेंगी। तो 12th हाउस की जो सिग्निफिकेशन है वो ये है कि आपको मेडिटेशन की तरफ लेके जा सकता है, आपको मेहनत करवाएगा, रूहानियत की तरफ लेके जा सकता है। यहाँ पे ये ज़हन में रखें, आप अपनी अपनी कुंडलियों में देखें कि अगर तो सैटर्न के साथ केतु, यानी आपका जो नेटल का केतु भी वहाँ पे मौजूद हो, आपके बर्थ चार्ट का अगर केतु वहाँ पे होगा तो सैटर्न आपको रूहानी दुनिया की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, आपको दुनिया के मैदान से थोड़ा सा बगावत की तरफ उकसाएगा। आपको दुनिया के लोग अच्छे नहीं लगेंगे, जो गहमा गहमी की ज़िंदगी है उससे आप उकता जाएंगे। आपको मेहनत करवाएगा कि आप रूहानियत की तरफ आएँ, मेडिटेशन की तरफ आएँ, आप अपने आप को आइसोलेटेड कर सकते हैं। तो मतलब कि खुद साख्ता कैद, या जैसे दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि मेडिटेशन की तरफ आपको लेके जाना, जिसमें आपको ज़हनी सुकून की तलब होगी। आपका दुनिया के धंधों से, कामों से दिल उकता जाएगा। तो ये आपको रूहानियत की तरफ भी लेके जा सकता है। और चूँकि ये केतु जो है मोक्ष का प्लैनेट होता है, तो अगर वहाँ पे केतु भी हुआ तो फिर ये कंफर्म होता है कि आप ज़हनी सुकून की तलाश में अपने आप को आइसोलेटेड कर सकते हैं या मुराकबा कर सकते हैं। एरीज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो उसके जो 12th हाउस में तो ये आ गया सैटर्न, और उसकी जो 2nd हाउस में टॉरस राशि बनती है। तो इसका क्या मतलब हो कि 12 और 2nd हाउस जो है ये इकट्ठे हो गए हैं। तो यहाँ आपका पैसे का नुकसान भी हो सकता है। जो 12th हाउस होता है ये लॉसेस होते हैं, और 2nd हाउस आपकी सेविंग होती है। और ये भी पॉसिबल है कि आपकी जो फैमिली के कुछ मसाइल ऐसे हो जाएं, कोई फैमिली मेम्बर बीमार हो जाए, उसकी वजह उसके ऊपर पैसा लगाना पड़े आपको, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना भी पड़ सकता है। तो किसी फैमिली मेम्बर की वजह से कोई लॉस भी देखना पड़ सकता है। किसी से मुखालफत की वजह से आपके ऊपर केस भी हो सकते हैं, क्योंकि 9th और 12th हाउस का जो कम्बिनेशन है, यानी जो सैजिटेरियस जो है वो 9th हाउस में आ जाता है एरीज़ के हिसाब से। तो इस सूरत में आपके ऊपर कोई केस भी बन सकता है, कोई कानूनी मसला भी पैदा हो सकता है। इसे भी आपको महतात रहने की ज़रूरत है। और उसके अलावा 12th हाउस जो है जब ये एक्टिव हो जाता है तो एक मनहूस प्लैनेट का, यानी एक मेलेफिक प्लैनेट का 12th हाउस में इंटर होना ये भी ज़ाहिर करता है कि आपके जो खुफिया दुश्मन हैं, जो साजिशी अनासर हैं, वो बेनकाब हो जाएंगे, वो ज़ाहिर हो जाएंगे।
और आपके जो अगर कोई पहले से कोई चीज़ चोरी हो चुकी है, हो सकता है वो चोर आपके सामने आ जाए या आपको चोरी का सामान मिल जाए। ये भी हो सकता है कि आपकी जो डूबी हुई रकम है वो आपको वसूल हो जाए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो और इसके अलावा ये कह सकते हैं कि जो 9th और 12th जो हाउसेस का मिलना, 9th और 12th राशियों का मिलना, ये भी हो सकता है कि आप मजहबी उमूर पे रुपया पैसा खर्च करें, क्योंकि सेकंड हाउस भी साथ ही है। सेकंड हाउस आपकी सेविंग है, तो आप पैसे का जो इस्तेमाल है मजहबी उमूर में भी कर सकते हैं, जैसे कोई ट्रैवल करना, कोई मजहबी जगह पे जाना, हज उम्रा ज़ियारत करना, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। टॉरस राशि के हिसाब से अगर हम देखें तो ये 11th हाउस में सैटर्न की जो प्लेसमेंट है, यानी जो पाइसिस राशि है उसके 11th हाउस में आ रही है। और उसके बाद जो सैटर्न की जो एस्पेक्ट है वो 1st और 8th हाउस पे पड़ रही है। तो यहाँ पे जो 1st और 8th हाउस पे जो एस्पेक्ट का पड़ना, तो ये ज़ाहिर करता है कि आपको माली फ़ायदा भी हो सकता है। आप ये मुमकिन है कि आपको कहीं से बहुत बड़ी रकम मिल सकती है, क्योंकि जो 11th हाउस है ये फ़ायदे का हाउस होता है। तो सैटर्न जो है उस मामले में आपको स्ट्रगल करवाएगा, मेहनत करवाएगा। आपका जो रुपए पैसे की ट्रांजैक्शन में इजाफा हो सकता है, आपकी जो सैलरी में इजाफा हो सकता है। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो कारोबार में कोई फ़ायदा मिल सकता है, और इसमें आपकी मेहनत का जो फल है वही शामिल होगा, क्योंकि उसमें 1st हाउस भी आ रहा है। 1st हाउस आपकी स्ट्रगल होती है, मेहनत होती है, तो ये चीज़ जो है वो आपके फ़ायदे के लिए हो सकती है। और इसके बाद अगर हम साथ देखें तो 8th हाउस भी शामिल है। तो 8th हाउस रिसर्च करवाता है इंसान को, किसी मामले में इतना बंदा डीपली सोचता है कि उसकी नींद ख़त्म हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा सोच सकता है। तो कोई पॉजिटिव रिसर्च हो सकती है जिसमें उसका कोई फ़ायदा भी हो। और इसके अलावा जो सोशल सर्कल में वो इंसान एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि 11th हाउस में 11 और 1st हाउस जो है जब शामिल हो जाता है तो इंसान अपने सोशल सर्कल में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, तो वहाँ से उसको रिस्पांस मिलता है, फ़ायदा मिलता है। तो ये उसकी जो मतलब कि लोगों में इन्वॉल्वमेंट, ये उसको ज़हनी सुकून देती है, फ़ायदा देती है। तो 11th हाउस वैसे भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो टॉरस राशि वालों के लिए ये एक पॉजिटिव साइन है, तो उनके लिए किसी अपने दोस्तों से मिलना जुलना फ़ायदा दे सकता है। बैंक से उनको फ़ायदा मिलेगा, बैंक की अगर जॉब करते हैं। अगर हम जेमिनी राशि वालों की बात करें तो जेमिनी असेंडेंट जिन लोगों का बनता है, तो उनकी कुंडली में अगर हम सैटर्न की प्लेसमेंट देखें तो वो 10th हाउस में पड़ती है। तो 10th हाउस में जब भी सैटर्न यानी इंटर होता है तो ये करियर का हाउस होता है। और इसके बाद सैटर्न की अगर हम बात करें इसकी एस्पेक्ट की, तो ये 12th और 7th हाउस को अपन एस्पेक्ट डालेगा। तो 12th और 7th हाउस, आपको जैसे पता है कि 12th हाउस तो लॉस होते हैं, आपकी हेल्थ का लॉस हो सकता है, और आपकी जो मुश्किलात बढ़ सकती हैं, अखराजात बढ़ सकते हैं, और आपके जो अज़दवाजी मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं। और 7th हाउस आपकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी का हाउस है, अज़दवाजी मामला ख़राब हो सकते हैं, कोई मियाँ बीवी का झगड़ा बन सकता है, कोई परेशानी बन सकती है। 12th और 7th हाउस जो है ये एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि 10th हाउस से जो सैटर्न की एस्पेक्ट पड़ती है, तो इसकी वजह से आप बैरून मुल्क भी जा सकते हैं। जो 12th हाउस होता है ये बैरून मुल्क का हाउस होता है, तो इसके लिए आप स्ट्रगल भी करेंगे, आपको अपनी मेहनत का फल भी मिल सकता है, आप बैरून मुल्क जा भी सकते हैं। जेमिनी वालों के लिए 10th और 7th हाउस का एक्टिव होना ये भी ज़ाहिर करता है कि वो अपना चलता हुआ कारोबार छोड़ के एक नया कारोबार कर लें, या पहले से जो चलती जॉब है उसको छोड़ के उसे बेहतर जॉब मिल जाए। तो जॉब की तलाश में उनको बैरून मुल्क भी जाना पड़ सकता है। और इनका जो भी सीन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम केतु भी इन्वॉल्व हो जाता है इसी साइन में, तो केतु की वजह से उनको हो सकता है कि वो पहले से जो काम चल रहा है वो ख़त्म हो जाए, और उसकी जगह हमको एक नए सिरे से मेहनत करना पड़े, क्योंकि सैटर्न जो है कोई भी नया काम करवाता है। तो सैटर्न की एंट्री बहुत सी कुंडलियों में ये भी हो सकती है कि उनको पहला काम छोड़ के एक नया काम करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। 7th 10th 12th हाउस जो है जब ये एक्टिव हो जाते हैं, तो ये ऐसा भी पॉसिबल है कि जेमिनी वालों की कोई कहीं पे शादी का सीन बन जाए, और ऐसी शादी जो है वो हो सकता है वो किसी बाहर के मुल्क में हो, यानी आपकी बैरून मुल्क भी शादी हो सकती है। 7th और 10th हाउस जो है ये तब्दीली से करियर बनता है। ये तब्दीली जितनी आप करेंगे उतना ही आपका करियर अच्छा होगा, आपको तरक्की मिलेगी, फ़ायदा मिलेगा।
10th हाउस कालपुरुष कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो 10th राशि है ये सैटर्न की अपनी ही राशि होती है। तो वहाँ पे जो इसकी एस्पेक्ट पढ़ना तो ये तो एक पॉजिटिव है, लेकिन साथ साथ जो 10th हाउस का एक्टिव होना साथ, तो ये तो बहुत ही अच्छा साइन होता है। वहाँ पे जाके सैटर्न को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाती है। जेमिनी राशि वालों के लिए ये गुड न्यूज़ है कि वो उनके लिए उनका करियर बनने में उनकी तब्दीली का किरदार होगा। वो जो जितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ करेंगे उनको उतना ही फ़ायदा होगा। उनका आपको कम्युनिकेशन लेवल बहुत बढ़ जाएगा, लोगों से राब्ते बढ़ जाएंगे उनके। तो ये इनका जो मतलब कि 7th हाउस की वजह से और इसके अलावा इनको कोई पार्टनरशिप करने का मौका भी मिल सकता है, लेकिन इनके लिए ये मशवरा है कि इस पार्टनरशिप करने से महतात रहें, क्योंकि 7th और 12th हाउस जब मिल जाते हैं तो ऐसी पार्टनरशिप जो है वो लॉस का शिकार हो जाती है। एंड पे वो नुकसान हो जाता है, परेशानी बन सकती है, आपका सरमाया डूब सकता है। और ये जहन में रखें कि सैटर्न की जो प्लेसमेंट है, जैसा कि ये पाइसिस राशि में है, तो वहाँ पे अगर पाइसिस राशि का जो लॉर्ड जुपिटर है वो स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपको उसकी नेगेटिविटी नहीं देखना पड़ेगी। सैटर्न जब भी अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से कोई बैड इफेक्ट डालता है, तो अगर तो उस कुंडली का वो हाउस जहाँ पे वो सैटर्न मौजूद है उसका लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप उस लॉस से बच जाएंगे। जैसे इस जेमिनी कुंडली की बात हो रही है कि जेमिनी के हिसाब से अगर हम देखें वहाँ पे अगर मरकरी मौजूद है तो इसका मतलब है कि मरकरी जो है वो अपने उस हाउस को सपोर्ट दे रहा है, यानी आपका असेंडेंट लॉर्ड वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, वो उसकी नेगेटिविटी से आपको बचा सकता है। तो अगर वहाँ पे कोई मेलेफिक प्लैनेट होता है जैसे मार्स, राहु, केतु, तो इस तरह के जो प्लैनेट है वो इसकी सैटर्न की नेगेटिविटी में और ज़्यादा इजाफा कर देते हैं। कैंसर राशि के हिसाब से अगर हम देखें तो ये कुंडली में 9th हाउस में इसकी पाइसिस राशि आती है, तो 9th हाउस इनका जो एक्टिव हो जाएगा और 9th हाउस में बैठ के जो सैटर्न है वो 11th और 6th हाउस को अपने एस्पेक्ट पे से मुतासर करेगा। और जब 9th हाउस एक्टिव हो जाता है तो इंसान रूहानियत की तरफ माइल हो जाता है, अपनी जो मेहनत है, स्ट्रगल है, वो ज़हनी सुकून के लिए करता है, अपने आप को एक मजहबी मामलात में पेश करता है। जो कैंसर राशि वाले लोग हैं वो मजहबी सफ़र भी कर सकते हैं, रूहानियत की तरफ उनका जो रुझान है वो बढ़ जाएगा। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये बीमारी का ख़ात्मा भी करेगा, कर्ज़े का ख़ात्मा करेगा। अगर पहले से आप बीमार हैं, कैंसर राशि वाले, अगर उनमें कोई बीमारी उनको पहले से मौजूद है तो ये उस बीमारी का ख़ात्मा करेगा, क्योंकि कैंसर राशि के हिसाब से अगर हम देखें तो 6th हाउस जो है वहाँ पे सैटर्न की जो एस्पेक्ट पड़ती है तो बीमारी का ख़ात्मा करता है। अगर आपने कोई बैंक से लोन लिया है तो वो उसका ख़ात्मा करेगा, यानी आपके ऊपर से जो कर्ज़ा है वो उतर जाएगा। और इसके अलावा अगर आपकी किसी से कोई मुखालफत चली आ रही है, कोई दुश्मनी चल रही है, कोई आपके दोस्त नाराज़ हैं तो उनकी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी, दुश्मन आपसे दूर हो जाएंगे और इसके बाद आपकी जो काम करने की सलाहियत बढ़ जाएगी, आप एक्टिव हो जाएंगे, अपने आप को मेहनत के कामों में इन्वॉल्व कर लेंगे। 6, 9 और 11th हाउस का जब कैंसर राशि वालों के लिए एक्टिव होना बहुत फ़ायदेमंद है कि जिन लोगों के अदालती मामला चल रहे हैं, कोई कानूनी पेचीदगियाँ चल रही हैं, जो कई सालों से लटके हुए केस हैं, उनको फ़ायदा मिल जाएगा, उनके हक़ में फ़ैसला हो सकता है, तो उनको जो कानूनी मसाइल से निजात मिल सकती है। तो ये भी एक सैटर्न की इन लोगों पे पॉजिटिविटी है, तो इनको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा हो सकता है। इनके जो बीमारियां वो भी ख़त्म हो जाएंगी, दुश्मनों का ख़ात्मा हो सकता है। तो उनकी अगर जॉब में कुछ रुकावट चल रही है तो उस रुकावट का भी ख़ात्मा हो जाएगा। अगर लियो राशि की बात करें तो लियो राशि के हिसाब से जो पाइसेस राशि जो आ रही है वो 8th हाउस में आ रही है, तो वहाँ पे जो सैटर्न है 8th हाउस में बैठ के 10th और 5th हाउस को एस्पेक्ट डालेगा। तो 10th और 5th हाउस जो है, जैसा कि आपको पता है कि 5th हाउस आपके अफेयर्स होते हैं, आपके बच्चों का हाउस भी है और आपके जो हॉबी हैं उसको भी ये दिखाता है। और इसके अलावा जो ऑनलाइन ट्रेडिंग से रिलेटेड जो लोग होते हैं उनका भी ये 5th हाउस एक्टिव होना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो 8th हाउस जो है ये एक नेगेटिव मेलेफिक हाउस गिना जाता है। यहाँ पे लॉस होते हैं, आपका पैसे का नुकसान है, आपकी हेल्थ का नुकसान है, दुश्मनों का पैदा होना ये 8th हाउस की वजह से। लेकिन 8th हाउस रिसर्च का भी होता है। आपकी जो डीपली आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं
तो ये 8th हाउस आपको उस साइड पे भी ले जा सकता है। और 10th हाउस जो है ये आपका करियर है, इसमें आपका पैसे का लॉस भी हो सकता है। आपको थोड़ा सा मुहतात रवैया रखना चाहिए, जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसमें भी आपको थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है, आपका पैसा भी डूब सकता है। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये कोई अच्छा साइन नहीं है। तो बच्चों के मसाइल बढ़ सकते हैं, बच्चों से रिलेटेड जो परेशानी, किसी की बीमारी का मसला, पेट से मुतल्लिका बीमारियां पैदा हो सकती हैं, आपके जो अंतड़ियों के मसाइल बढ़ सकते हैं। अगर पहले से आपको स्टमक का आपका प्रॉब्लम चल रहा है तो उसमें इजाफा भी हो सकता है। और कारोबारी मसाइल भी इसमें खड़े हो सकते हैं, क्योंकि 10th हाउस के साथ 8th हाउस इन्वॉल्व हो रहा है। तो 8th हाउस जो है, जो लियो राशि वालों के लिए यहाँ पे जो सैटर्न की जो प्लेसमेंट है तो ये आपको परेशान करेगी, नुकसान दे सकती है, कारोबार का ख़ात्मा भी हो सकता है। अगर वहाँ पे केतु भी शामिल हो जाता है, यानी आपके 8th हाउस में अगर आपकी नेटल चार्ट में केतु भी वहाँ पे प्लेस्ड है, तो इसका मतलब है कि सैटर्न और केतु का जो है वो कम्बिनेशन वो आपका कारोबार का ख़ात्मा करेगा। तो आपको नए सिरे से मेहनत करना पड़ सकती है। और जिन लोगों का कोई अफेयर चल रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो 5th और 8th हाउस जो है ये कोई कुंडली में अच्छे नहीं समझे जाते। तो 5th हाउस आपका अफेयर्स दिखाता है और 8th हाउस उसका लॉस होता है। तो आपका जो अगर अफेयर चल रहा है तो उसका ख़ात्मा भी हो सकता है। लेकिन ये चीज़ें आपको दोबारा मैं बता रहा हूँ कि अगर सैटर्न जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये नुकसान दे सकता है, मेलेफिक प्लैनेट है। अगर वहाँ पे कोई पॉजिटिव प्लैनेट आ जाता है, जुपिटर जैसा, या वीनस वहाँ पे मौजूद हो या मून हो, तो फिर ये आपके जो नुकसान बताया वो नहीं होगा, यानी आपका जो अफेयर्स का मसला नहीं बन सकता। तो उसमें आपको बजाय रुकावट के कोई फ़ायदा भी मिल सकता है। अगर वहाँ पे कोई पॉजिटिव किसी की एस्पेक्ट पड़ जाए, किसी जैसे जुपिटर की एस्पेक्ट हो जाती है, या जुपिटर साथ हो जाता है, या वीनस पास हो, तो आपको बजाय नुकसान के फ़ायदा भी हो सकता है। तो ये तो इनफरादी तौर पे अगर हम कुंडली का जायज़ा लें तो उसी से हमें पता चलेगा कि ये दर हकीकत क्या हो सकता है। तो विर्गो राशि के अगर हिसाब से हम देखें तो ये सैटर्न की जो प्लेसमेंट है उसके 7th हाउस में आ रही है। तो 7th हाउस वहाँ पे जाके ये पाइसेस राशि बनती है। तो वहाँ ये जो 3rd और 10th एस्पेक्ट से देखेगा, वो हाउस जो हैं वो 9th और 4th हाउस हैं। तो 9th हाउस को भी ये मुतासर करेगा और 4th हाउस को भी। तो 4th हाउस जैसा कि आपको पता है कि ये आपकी वालदा से भी मंसूब है, ये आपका जहनी सुकून का घर होता है, ये आपकी घर है, आपकी रहाइश है, आपका जो होम लैंड है ये। और जो 9th हाउस है ये ट्रैवल होते हैं, लंबे सफ़र होते हैं। 7th हाउस जो है ये आपके मैरिड लाइफ, आपके जो पार्टनर का घर भी होता है। और ये छोटे छोटे जो मूवमेंट होती है, हरकत होती है, ये 7th हाउस उसको भी दिखाता है। तो इसमें अगर कुल मिला के अगर हम इसकी बात करें तो 7 और 4th हाउस जब मिल जाते हैं तो इसका मतलब है कि घर में कुछ मसाइल खड़े हो सकते हैं, घर में कोई परेशानी पैदा हो सकती है। क्योंकि सैटर्न जो है ये किसी भी हाउस में जाके पॉजिटिविटी दे या ना दे, लेकिन वो आपको चेक ज़रूर करता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, आप कितने सॉलिड हो। आपको उस मामले को लेकर जिस हाउस में उसने इफ़ेक्ट डालना होता है तो उसको थोड़ा सा टटोलता है, देखता है कि ये सॉलिड बना है या नहीं, इसमें कोई वीकनेस है या नहीं। वो आपको चुटकी काटेगा, आपको आपकी चीख भी निकल सकती है। तो ये सैटर्न की एक नेचर है। सैटर्न आपको खंगालता है, चेक करता है कि आप सॉलिड बन चुके हो कि नहीं। तो 7th हाउस में जब सैटर्न आएगा तो इसने आपको इन्वॉल्व करना है आपकी मैरिड लाइफ में। आपकी जो मैरिड लाइफ है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि इसने उन लोगों का रूप सामने लेके आना है जो आपके लिए नुकसानदेह हैं, जो आपको वर्गला रहे हैं, जो आपको धोखे वाली ज़िंदगी की तरफ ले जा रहे हैं, जो आपको आपका कर्मा की अलाइनमेंट ख़राब कर रहे हैं, आपको दुनियावी मकसद से दूर करना चाह रहे हैं। तो ये उन लोगों को भी आपके सामने लेके आ सकता है। तो ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। तो बजाय इसको कि एक नेगेटिव मानने के, तो आप इस साइड पे भी आप सोच सकते हैं। तो ये घर से दूरी या रूहानी तौर पे एक लंबे सफ़र की तरफ भी एक साइन हो सकता है। घर से आप दूर जा सकते हो, क्योंकि 7th हाउस और 9th हाउस जब मिलते हैं तो, और 4th हाउस आपकी रहाइश है, तो घर से दूर आपको ले जा सकता है। ये मजहबी सफ़र भी हो सकता है, कोई हज उम्रा ज़ियारत। तो इस किस्म के जो मामलात हैं ये भी पैदा हो सकते हैं। 4, 9th और 7th हाउस जब मिलते हैं तो ये आप कोई प्रॉपर्टी भी ख़रीद सकते हैं,
क्योंकि फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का भी होता है। तो अगर इसमें कोई मार्स भी शामिल हो जाता है, यानी जहाँ पे सैटर्न है आपके जो 7th हाउस में, अगर वहाँ पे मार्स भी है तो वो कंफर्म होगा कि आप इसके टाइम में प्रॉपर्टी भी ज़रूर ख़रीद सकते हैं। 7th हाउस में जैसा कि मैंने बताया कि 7th हाउस आपके पार्टनर का भी यही हाउस होता है। तो आपके लिए मशवरा कि कोई पार्टनरशिप करने से आप थोड़ा सा महतात रहें, ये आपको माफ़क नहीं आएगी, क्योंकि सैटर्न जब भी आता है तो ये आपको एक ऐसे इम्तिहान में डाल देता है कि आप फैसला नहीं कर सकते कि मैं आगे बढ़ूँ या पीछे हटूँ। तो सैटर्न आपके 7th हाउस में आ जाता है तो फिर आपको पार्टनरशिप का लॉस देखना पड़ सकता है, उससे अलहदगी हो जाएगी अपने पार्टनर से, या उसके साथ कोई बदगुमानी पैदा हो सकती है, कोई परेशानी पैदा हो सकती है। तो ये आपके लिए इस मामले में कोई अच्छा साइन नहीं, क्योंकि 7th हाउस विर्गो राशि वालों के लिए जो है ये नकलो हमल का होता है। तो आप मूवमेंट करते रहेंगे अपने इर्द गिर्द, अपने शहर में बार बार आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे, नज़दीक की जगहों पे भी आप जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि 9th हाउस भी है तो एक लंबे ट्रैवल भी हो सकते हैं। आप किसी मकसद के लिए एक दूर दराज के शहरों में भी जा सकते हैं, और ये बैरून मुल्क के जो लंबे सफ़र होते हैं, एक मजहबी सफ़र भी हो सकते हैं, उनमें भी आपकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, बशर्त कि आपकी जो कुंडली में आपकी जो नेटल चार्ट में जुपिटर की प्लेसमेंट भी साथ हो, जहाँ पे मौजूदा ट्रांजिट का सैटर्न है, या केतु वहाँ पे मौजूद हो, तो ये मजहबी सफ़र भी हो सकते हैं। लिब्रा राशि के हिसाब से अगर हम देखें तो लिब्रा राशि में जो सैटर्न है वो उसके 6th हाउस में आ रहा है। तो 6th हाउस में जो पाइसिस राशि उसकी आ रही है, तो वहाँ पे सैटर्न का होना और यहाँ से उसकी जो एस्पेक्ट पड़ रही है वो 8th और 3rd हाउस पे उसकी एस्पेक्ट पड़ेगी। तो 8th हाउस भी जो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये रिसर्च करवाता है, लेकिन ये लॉसेस भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं। ये आपके ससुराल का भी घर होता है। 3rd हाउस आपके बहनों भाइयों रिश्तेदारों का भी हाउस है, ये आपकी कम्युनिकेशन का भी है, और ये आपकी जो आपकी मोराल है और आपके अंदर जो हौसला बर्दाश्त है, स्टेमिना है, ये उसको भी दिखाता है। 3rd हाउस जो है ये आपकी कम्युनिकेशन भी है। 6th हाउस आपकी जॉब से भी ताल्लुक़ रखता है, ये आपकी एक्टिविटी भी है, जिस काम के लिए आप मेहनत करते हैं 6th हाउस उसको भी दिखाता है। तो आप इन्वॉल्व होंगे कारोबारी दुनिया में, मेहनत करेंगे, लेकिन 8th हाउस भी साथ से शामिल हो गया तो आपकी मेहनत ज़ाया भी हो सकती है। अगर आप किसी से कोई एग्रीमेंट कर चुके हैं रिटर्न में तो वो कैंसिल हो सकता है, डील कैंसिल हो सकती है। तहरीरी मामलात करने से पहले महतात रहें, ख़ुसूसन अगर वहाँ पे मरकरी भी नेगेटिव हो, यानी मरकरी अगर उस कुंडली में प्लेस सैटर्न के साइन में यानी पाइसिस राशि में आपके नेटल चार्ट में मौजूद हो मरकरी, और वहाँ पे वो कमज़ोर हो, तो आपकी जो डील वो कैंसिल हो सकती है, एग्रीमेंट ख़राब हो सकते हैं, पार्टनरशिप ख़राब हो सकती है, कम्युनिकेशन जो है वो आपको परेशान कर सकते हैं, आपके रिलेटिव, आपके कज़न्स, आपके रिश्तेदार आपको परेशान कर सकते हैं। तो ये मरकरी अगर साथ होता है, अगर वहाँ पे वीनस साथ है तो फिर तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये आपका असेंडेंट लॉर्ड भी बनता है, जो आपके जो लिब्रा का जो लॉर्ड बनता है वीनस, ये उसको स्ट्रेंथ देगा। अगर वहाँ पे ये मजबूत है तो फिर ये मसाइल खड़े नहीं होंगे। और सैटर्न का यहाँ पे लिब्रा राशि वालों के लिए, क्योंकि 6th और 3rd हाउस और 8th हाउस भी इसमें शामिल है, तो बहनों भाइयों रिश्तेदारों और कज़न के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, उनसे महतात रहें। हमसायों से भी ताल्लुकात गड़बड़ हो सकते हैं, तो छोटे छोटे सफ़र करने में भी महतात रहें, छोटे सफ़रों में भी परेशानी देखना पड़ सकती है। तो अगर यहाँ पे मरकरी भी साथ हो जाता है तो आपके जो मोबाइल डिवाइस है, जो हाथ में कोई भी चीज़ आ जाती है, वो ख़राब हो सकती है। तो सैटर्न आपको जो 3rd हाउस है उसको डिस्टर्ब करेगा, आपकी जो 6th हाउस है उसको भी ख़राब कर सकता। 6th हाउस में तो आपके कुछ मामलात में बेहतरी भी आएगी। 6th हाउस आपकी जॉब का भी हाउस होता है, तो आपकी जॉब में कुछ जो पहले से मसाइल चले आ रहे हैं उनका ख़ात्मा हो जाएगा, और अगर आपको कोई बीमारी है पहले से तो बीमारी भी दूर हो जाएगी। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज़ है, आपने कोई बैंक से लोन लिया, तो वो उतरने का कोई वसीला बन जाएगा, ये भी पॉसिबल है। 3rd हाउस और 8th हाउस जब मिल जाते हैं तो ये डील ख़राब करता है, तो ये आपके लिए महतात रहने का टाइम है। तो इस वक्त में आप कोई अहम किस्म के को किसी से एग्रीमेंट ना करें तो वो अच्छा है। फिर 3rd और 6th हाउस जो है ये दुश्मनी पैदा करवाता है आपके हमसायों से, आपके रिलेटिव में से, आपके जो हम उम्र दोस्त हैं या आपके कज़न्स हैं,
उनके साथ मुखालफाना रवैया पैदा हो जाता है। तो लिब्रा राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये महतात रहने का टाइम है। अगर हम स्कॉर्पियो की बात करें तो ये आपकी कुंडली में 5th हाउस में जो सैटर्न की जो प्लेसमेंट आ रही है, यानी पाइसेस राशि आपकी 5th हाउस में आ रही है, तो वहाँ पे 5th हाउस से ये जो अपनी एस्पेक्ट डालेगा वो 7th और 2nd हाउस पे पड़ेगी। तो 7th हाउस आपकी जो वही आपकी मैरिड लाइफ जो है उसमें भी इन्वॉल्व हो जाएगा, और इसमें जो 5th हाउस है आपके अफेयर्स भी हो सकते हैं। आपके जो अफेयर्स हैं वो आप रिश्ता अज़दवाज से यानी आपकी शादी से मुंसलिक भी हो सकते हैं। और 5th हाउस नॉलेज इंसान हासिल करता है, सीखता है, मेहनत करता है। 5th हाउस आपको ये अलाइनमेंट दे रहा है कि आप सीखने की तरफ आएंगे, आप कोई मेहनत करेंगे, एज ए स्टूडेंट आप कुछ सीखेंगे। चाहे आप कोई हुनर सीख सकते हैं, चाहे आपको इंटरनेट से कोई कारआमद चीज़ें सीख सकते हैं। सोशल मीडिया ने हमें एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब कर दिया है। अगर यहाँ पे राहु भी इन्वॉल्व हो जाता है, यानी आपकी जो पैदाइशी कुंडली में वहाँ पे सैटर्न के साथ राहु भी है, तो आप बज़रिया इंटरनेट आप बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। और जिन लोगों को औलाद की तमन्ना है, औलाद की ख्वाहिश पूरी नहीं होती, तो उन लोगों को यानी स्कॉर्पियन राशि वालों के लिए ये खुशी की खबर भी उनको मिल सकती है। फिर इसके अलावा क्योंकि 2nd और 7th और 5th हाउस ये तीनों जो है पॉजिटिव साइन गिने जाते हैं, पॉजिटिव हाउस हैं, तो ये आपकी फैमिली की तरक्की इसमें हो जाएगी। आपकी फैमिली मेम्बरान तरक्की करेंगे, खुशहाल हो जाएंगे, आपके घर में पैसा आएगा, आपकी सेविंग होगी, और आपको अगर आप कम उम्र हैं तो आपकी पॉकेट मनी बढ़ जाएगी, क्योंकि 5th हाउस आपकी जो लग्जरी लाइफ की तरफ भी आपको लेके जाता है, अफेयर्स की तरफ लेके जाता है, आपको इनामात मिलते हैं, प्राइज़ मिलते हैं। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि सैटर्न की जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेचर ये है कि आपको आजमाता है, आपको देखता है कि आप कितने सॉलिड हो, आपने दुनिया से क्या सीखा है, जो कुछ आपने सीखा है क्या उस पर आपने प्रैक्टिकली कुछ अमल किया है। सैटर्न 5th और 7th हाउस को जब मुतासर करेगा तो आपके जो अफेयर्स हैं उसमें मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। ये तो एक बात तय हो सकती है कि आप अपने अफेयर्स को एक रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक कर दें, ऐसा मुमकिन है, लेकिन आपके अफेयर्स का ख़ात्मा हो सकता है। अगर यहाँ पे केतु की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि जो आपका अफेयर चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। सजिटेरियस में जो अगर उसके हिसाब से देखें तो 4th हाउस में सैटर्न की प्लेसमेंट हो रही है, यानी वहाँ पे पाइसेस राशि है, तो 4th हाउस में यहाँ पे से जो सैटर्न अपनी एस्पेक्ट डालेगा वो 6th और 1st हाउस पे पड़ेगी। तो 6th और 1st हाउस जो है, 1st हाउस आपका आप खुद हैं, आपकी जो मेहनत है, जो आप अपने लिए करते हैं वो 1st हाउस दिखाता है, या आपकी हेल्थ भी है। और 6th हाउस ये आपकी बीमारी है। 6th हाउस जो है ये आपको मुश्किलात में भी डाल सकता है। और 4th हाउस जो है ये आपकी वालदा का भी हाउस है, या आपकी जो होम लैंड है जहाँ पे आप जिस कंट्री में रहते हैं ये उसको भी दिखाता है। 4th हाउस आपका जहनी सुकून है, आपका घर भी है, आपकी आराम व आसाइश वाली ज़िंदगी है। आपकी गाड़ी का हाउस भी यही होता है, आपके जो पेट्स हैं, जो पालतू जानवर है, ये उसको भी दिखाता है। तो सैटर्न जो है 4th हाउस का जो कर्मा है उसमें आपको इन्वॉल्व करेगा। 4th हाउस जो है ये आपकी वालदा से मंसूब है, उनकी हेल्थ के इशू भी बन सकते हैं। 4th हाउस जो है ये आपकी प्रॉपर्टी भी है, प्रॉपर्टी के मसाइल भी खड़े हो सकते हैं। किसी को कोई स्टे ऑर्डर ले लेता है तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी का जो मामला है वो अदालत तक चला जाए। अगर उसमें आप 1st हाउस इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो कि ज़ाहिर करता है कि आप इन्वॉल्व होंगे, तो उसमें आपको कामयाबी भी मिलेगी, क्योंकि 1st हाउस आपकी मेहनत का फल दिलवाता है। 1st हाउस जो है वो सैटर्न जो है वो आपको स्ट्रगल करवाएगा जो आपके हक़ में बेहतर होगी। तो 1st हाउस का होना ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। 1st और 6th हाउस जो होते हैं ये आपको जद्दोजहद करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं। आप बेशक अपने कारोबार के लिए मेहनत कर रहे हैं, या अपने प्रॉपर्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, या अपने आप को कोई इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, अपना करियर को अच्छा करना चाह रहे हैं, तो ये आपको जद्दोजहद करवाएगा, मेहनत करवाएगा। तो यहाँ पे 4th हाउस में जैसा कि सैटर्न यहाँ पे आता है तो आपको थोड़ा सा बेसुकूनी की कैफियत भी पैदा कर सकता है। ये स्कॉर्पियन राशि वालों के लिए थोड़ा सा परेशानी वाला टाइम भी हो सकता है, खुसूसन उनकी वालदा को लेके। अगर उनकी वालदा हयात है तो उनकी बीमारी बढ़ सकती है।
अगर यहाँ पे जुपिटर की पोजीशन मजबूत है या जो 4th हाउस का जो लॉर्ड बनता है उसका लॉर्ड अगर मजबूत है यानी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर ये सैटर्न की जो नेगेटिविटी आपको परेशान नहीं करेगी। सैजिटेरियस वालों के लिए ये जद्दोजहद का टाइम होता है, तो क्योंकि ये 4th हाउस जो है ये उनकी वालदा का भी घर है, उनकी वालदा की बीमारी भी उसमें हो सकती है, कोई परेशानी का वाक़या ज़हनी सुकून ख़त्म कर सकता है, कोई घर में कोई नाखुशगवार वाक़यात पैदा हो सकते हैं। 4th हाउस जो है ये आपकी प्रॉपर्टी का भी कोई इशू बन सकता है, तो ये जद्दोजहद करवाएगा। जद्दोजहद किसी भी किस्म की हो सकती है, चाहे वो प्रॉपर्टी की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, चाहे वालदा की हेल्थ के इशू को लेके है, या आपके तरक्याती मामलात है अपना करियर बनाने के लिए, जो कुछ भी है अपनी जॉब को बचाने के लिए भी जद्दोजहद हो सकती है। तो ये सैजिटेरियस वालों के लिए ये थोड़ा सा जद्दोजहद वाला टाइम हो सकता है। तो सैजिटेरियस जो है वो उनके क्योंकि 4th हाउस में पड़ता है, तो ये भी हो सकता है उनकी जो वालदा है वो रिलीजियस पर्सन हूँ, थोड़ा सा मजहबी मामलात में लगाव ज़्यादा हो, क्योंकि जो सैजिटेरियस राशि है ये एक मज़हब से मंसूब राशि होती है। तो ये 4th हाउस में आना ये उनकी वालदा का मजहबी अमूर में दिलचस्पी ज़ाहिर करता है, और पॉसिबल है कि ये जिस जगह पे आपकी रहाइश हो सैजिटेरियस वालों की, उनकी रहाइश के नज़दीक मस्जिद हो या कोई मजहबी मुकाम हो, तो ऐसा भी हो सकता है। कैप्रिकॉर्न राशि के हिसाब से अगर हम देखें तो जो सैटर्न है उसकी जो प्लेसमेंट है वो 3rd हाउस में है। तो 3rd हाउस में जब सैटर्न जब आता है तो वहाँ से 5th और 12th हाउस पे उसकी एस्पेक्ट पड़ेंगी। तो 5th और 12th हाउस, जैसा कि 12th हाउस आपके फॉरेन कंट्रीज़ का होता है, और जो 5th हाउस है आपके अफेयर्स हैं, आपके बच्चे हैं, औलाद हैं, आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। और इसके अलावा जो 3rd हाउस है ये आपके बहन भाई, रिश्तेदार, कज़न, हमसाए, आपका कम्युनिकेशन, आपका मोराल, आपकी जो स्ट्रगल, मेहनत, हौसला बर्दाश्त, ये 3rd हाउस होता है। ये एग्रीमेंट भी होते हैं, रिटर्न में जो तहरीरी मामला होते हैं ये उसको भी दिखाता है। तो 3rd हाउस भी एक्टिव हो रहा है, तो इसकी वजह से आपको जो मेहनत करना पड़ेगी वो कुछ तहरीरी मामलात को लेके भी आप कर सकते हैं, और जो आप रिटर्न करेंगे वो ज़ाया हो सकता है। आपको एग्रीमेंट करेंगे क्योंकि 12th हाउस भी इन्वॉल्व हो रहा है ना, ये आपको आपकी मेहनत या आपकी डील कैंसिल करवा सकता है। तो कोई लंबी चौड़ी डील करने से परहेज़ करें, या आप बेशक एक लंबे प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाह रहे हैं, उसकी प्लानिंग आपने बेशक बहुत अच्छे तरीके से की है, लेकिन 3rd और 12th हाउस जब मिलते हैं तो वो डील कैंसिल हो जाती है। तो इन्वेस्टमेंट करने से भी मुहतात रहें, और बहनों भाइयों से आपके रिलेशन भी थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। 3rd और 12th हाउस का मतलब ये है कि आप अपने भाइयों के लिए, अपने छोटे भाइयों के लिए आप रुपए पैसे का इस्तेमाल करेंगे, आप अपने भाइयों की खातर कोई सरदर्दी भी लेंगे, पैसे का इस्तेमाल हो सकता है, या उनकी फलाह बहबूद के लिए, उनकी तरक्की के लिए, या उनकी कामयाबी के लिए आप पैसे का इस्तेमाल उनके लिए कर सकते हैं। तो ये जो 3rd और 12th हाउस की वजह से बेशक इसमें आपको एंड पे लॉस ही हो, लेकिन आपको भाइयों का ये करना पड़ सकता है। और 5th और 12th हाउस का जो इन्वॉल्वमेंट है ये आप अपने बच्चों के लिए भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बच्चों के ज़रूरियात के लिए अखराजात कर सकते हैं, पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 5th हाउस आपके जो अफेयर्स हैं, आप अपने अफेयर्स की खातर भी बेदरेग पैसा लगा सकते हैं। और 3rd हाउस जो है ये कम्युनिकेशन होता है, तो आप इंजॉयमेंट के लिए किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ताल्लुकात बढ़ा सकते हैं, आप मूवमेंट कर सकते हैं, छोटी छोटी अपने सिटी में लोगों से ताल्लुकात बढ़ा सकते हैं, जिसमें आपको इंजॉय करना पड़े। जैसे 5th हाउस है ये इंजॉयमेंट का भी हाउस होता है, और इसका अगर पॉजिटिव रुख हम देखें तो 3rd और 5th हाउस ये भी आपको दिखा रहा है कि आप ऑनलाइन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल, अपनी डिवाइसेस का यूज़ किसी ऑनलाइन कारोबार के सिलसिले में भी कर सकते हैं। लेकिन ये काम आपके लिए नुकसानदेह है, यानी ये जो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए लॉस हो सकता है, क्योंकि 12th हाउस भी इसमें शामिल हो चुका है। तो आपका जो किए किराए पे ये पानी फिर सकता है। आप ऑनलाइन ट्रेडिंग से परहेज़ करें, तो अपनी पैसे को बचाएं। 3rd और 5th हाउस जब मिलते हैं तो ये आपके लिए बैरून मुल्क सफ़र भी पेश आ सकता है, आप बैरून मुल्क जा सकते हैं, क्योंकि 3rd हाउस वीज़े का मिलना होता है, और 12th हाउस जो है ये बैरून मुल्क जाने की तरफ इशारा होता है। क्योंकि जो सैटर्न की एस्पेक्ट है वो 12th हाउस पे भी पड़ रही है, 12th हाउस बैरून मुल्क का होता है, और जो सैटर्न की जो प्लेसमेंट है वो 12th राशि में है, यानी पाइसेस में, वो भी बैरून मुल्क को दिखाती है।
अगर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से भी देखें तो आपकी किस्मत में बैरून मुल्क का सफ़र भी हो सकता है। अगर आप उसके लिए मेहनत करेंगे तो आपको बाआसानी बाहर जाना मुमकिन हो सकता है। और कैप्रिकॉर्न वालों के लिए जो सबसे गुड न्यूज़ है वो ये है कि इनकी जो 60 का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि सैटर्न की जो प्लेसमेंट होती है ना किसी भी असेंडेंट से 12th हाउस से जो जब स्टार्ट होती है तो वो उसके उस कामों को ख़राब करता है, उसको नुकसान देता है। क्योंकि सैटर्न जो है एक्यूरियस राशि से पाइसिस राशि में आ रहा है, तो पाइसिस राशि उसकी 3rd राशि है, तो यहाँ पे वो 60 का खात्मा हो जाएगा। आपके जो कामों में कुछ गुज़िश्ता सालों से रुकावटें चली आ रही थी उनका खात्मा हो जाएगा। आप खुशकिस्मत लोगों के साथ में शामिल हो चुके हैं। तो कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि उनके मसाइल का हल हो जाएगा। ऑटोमेटिकली वो अपने आप को आज़ाद फील करेंगे। पहले जो जकड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, बहुत से बंधनों में अपने आप को जकड़ा महसूस कर रहे थे कि फ़लाँ भी ज़िम्मेदारी है, वो कुछ ज़िम्मेदारियों से उनको निजात मिल जाएगी। उनके कुछ काम जो अधूरे थे वो पूरा होना शुरू हो जाएंगे। क्यूरियस राशि के हिसाब से अगर हम देखें तो 2nd हाउस में पाइसिस राशि आती है, तो जहाँ पे सैटर्न की प्लेसमेंट हो रही है तो वहाँ पे सैटर्न जो है जो एस्पेक्ट डालेगा 4th और 11th हाउस को डालेगा। तो 4th हाउस प्रॉपर्टी और 11th हाउस गेन का हाउस होता है, फ़ायदे का घर होता है, आपके जो सोशल सर्कल का घर होता है। तो इन मामलात में आपको इन्वॉल्व करेगा। तो आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी का पैसा हासिल कर सकते हैं, आपकी सेविंग में इजाफा होगा, आपके ख़ानदान में कुछ तरक्याती काम होंगे, आपकी फैमिली में जो है वो बरसों से जो रुकावटें चली आ रही थी उनका ख़ात्मा हो जाएगा। आपको अपने घर में कंस्ट्रक्शन करवाने का मौका भी मिल सकता है। 2, 4 और 11th हाउस जब एक्टिव होते हैं तो जो 2nd हाउस होता है ये आपके जो सेविंग है उसको दिखाता है, और 11th हाउस ये आपकी ट्रांजैक्शन होती हैं, उनमें इजाफा होगा। आपके जो रुपए पैसे की जो ट्रांजैक्शन है वो बढ़ जाएंगी, और ट्रांजैक्शन जब भी ज़्यादा होती है तो खुशहाली आती है, ज़हनी सुकून मिलता है। तो 4th हाउस भी एक्टिव हो जाएगा। प्रॉपर्टी की ख़रीद फरोख्त आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। और इसके अलावा घर में आपको खुशी की खबर मिलेगी, घर में कोई तरक्याती काम हो जाएंगे। तो बरसों से जो रुकावट पेश आ रही थी उसका खात्मा हो जाएगा। फिर सबसे लास्ट में जो पाइसिस राशि वालों की बारी आती है, तो पाइसिस राशि में चूँकि ये 1st हाउस ही बनता है तो यहाँ पे जो सैटर्न की इन्वॉल्वमेंट है तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा साइन है यहाँ, क्योंकि ये पाइसिस राशि जो है ये आखिरी राशि है, यानी कि 12th राशि होती है। तो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से ये जो 12th राशि है मज़हब की है, ये आपके बैरून मुल्क सरज़मीन की होती है, ये आपकी रूहानियत की है। ये बहुत बड़ा समंदर है, ये लिक्विड है, ये पानी है, तो ये वाटरी साइन होता है। तो यहाँ पे सैटर्न जब इसमें आएगा तो आपको बैरून मुल्क का कर्मा करना पड़ सकता है। आप बैरून मुल्क जा सकते हैं, बैरून मुल्क जाने के लिए आप स्ट्रगल कर सकते हैं, और इसके अलावा नेकी फलाही कामों के अमूर में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, तो उसके लिए आप मेहनत करेंगे। फिर ये जो यहाँ पे 3rd और 10th हाउस को ये एस्पेक्ट डालेगा यहाँ सैटर्न। तो 3rd और 10th हाउस जब एक्टिव होते हैं तो आपका ये कम्युनिकेशन लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, आपका जो करियर है वो बहुत अच्छा बेहतर होगा। आप अपने करियर के लिए लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, ताल्लुकात बढ़ाएंगे, कोई रिटर्न मुआहदात करेंगे, एग्रीमेंट होंगे। तो उन तमाम मामलात में सैटर्न जो है ये आपके लिए एक पॉजिटिव रहेगा। पाइसिस राशि में यहाँ पे जो सैटर्न का आना आपको रूहानियत की तरफ स्ट्रगल करवा सकता है। आप दुनिया के कामों से उकता जाएंगे, आपको ज़हनी सुकून की तलाश होगी, आप अपने आप को आइसोलेटेड करना चाहेंगे, मेडिटेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है रूहानियत की तरफ आने का। ज़हनी सुकून के हसूल के लिए मेहनत की गई आपके लिए वो कामयाब हो सकती है। 1st और 3rd हाउस जब मिलते हैं तो इसका मतलब आप अपने भाइयों के लिए मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, अपने फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने रिलेटिव में से उनके काम आएंगे, उनका भी आपको कर्मा करना पड़ सकता है। आप जद्दोजहद करेंगे क्योंकि 1st हाउस है। 1st हाउस आपको मेहनत करवाता है, भागदौड़ करवाता है, आपको सुकून नहीं आएगा, आप कोई ना कोई काम करते रहेंगे। आपका दिल करेगा कि मैं मतलब एक जगह पे रुकूं ना, किसी न किसी काम में हरकत में रहूं, लेकिन साथ साथ आप रूहानियत की तरफ अगर माइल होंगे तो फिर आपको दुनियावी मैदान से थोड़ी सी उलझन भी फील होगी। ये भी पॉसिबल है कि ये जो सैटर्न है ये क्योंकि प्रोफेशन है, कर्मा है, ये भी हो सकता है अगर यहाँ पे राहु की आपकी पैदाइशी कुंडली में इन्वॉल्वमेंट है तो आप सोशल मीडिया में कोई एक्टिव पर्सन बन जाएं।
आप इंटरनेट को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करें जिसका आपको अपनी दुनियावी ज़िंदगी में फ़ायदा मिले, अपने करियर के हिसाब से आप उसको फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जो सैटर्न है आपको इन्वॉल्व करेगा सोशल मीडिया की तरफ भी, और इसके अलावा ये आपकी जो हेल्थ है उसके इशू खड़े हो सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो फर्स्ट हाउस में सैटर्न का आना बेशक ये आपको जद्दोजहद की तरफ लेके जाता है, लेकिन आपके जो हेल्थ के इशू वो भी हो सकते हैं। सैटर्न एक मैलेफिक प्लैनेट होता है, तो थोड़ा सा डिप्रेशन की तरफ भी ले जा सकता है, तन्हाई की तरफ भी ले जा सकता है। आपको ये लगेगा जैसे लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं, आप अपने दोस्तों की बातों से बहुत जल्द बुरा मान सकते हैं, आपके अंदर जो कुछ नेगेटिव जज्बात पैदा हो सकते हैं, ये सैटर्न की नेगेटिविटी होती है। लेकिन करियर में तब्दीली ज़रूर आएगी, क्योंकि 10th और फर्स्ट हाउस जब मिलते हैं तो आपकी जद्दोजहद है वो अपने करियर की तरफ होगी। आप अपना करियर को अच्छा करने के लिए जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे उतना ही आपको उसका फल मिलेगा। तो सैटर्न जो है वो मेहनत करवाता है अपने प्रोफेशन के लिए, अपना करियर के लिए। तो ये अपना पाइसिस राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा साइन है। तो उनके लिए ये वक्त जो है उनका साथ देगा करियर बनाने के लिए, लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए और अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए। अपने आप को डिफरेंट करें लोगों से, अपनी पर्सनैलिटी को लोगों में एक नए अंदाज से पेश करें, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि 10th हाउस जो है ये आपका करियर है, यहाँ पे लोग आपकी तरफ माइल होंगे। आप अपने होम कंट्री से कुछ दिनों के लिए आप दूर भी जा सकते हैं, किसी और कंट्री में भी जा सकते हैं, क्योंकि जो 10th हाउस होता है ये आपके 4th हाउस से 7th बनता है, तो 180 डिग्री पे है, तो ये आपको अपने रहाइश से थोड़ा सा दूर भी ले जा सकता है। तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, इसको शेयर भी करें और इसको अपने दोस्तों में मुतारफ़ करवाएं जो आपके हम ख्याल दोस्त हैं, जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, उनको बताएं। तो इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। मैं इंशाल्लाह आपको अच्छे से अच्छा जो भी मेरे पास नॉलेज होगा आपको शेयर करूँगा। जितना भी डाटा मेरे पास है एस्ट्रोलॉजी का, ये मैं आपको भृगु नंदी नाड़ी के हिसाब से भी बताऊँगा, और KP एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से और वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये इन तीनों के हिसाब से मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको मुख्तलिफ वीडियो के सोर्स से आपको बताता जाऊंगा। तो नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।